सुहेल आफरीदी ने ना बाग जिना कराची में जलसा किया और ना मज़ार कायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चुरंगी पहुंचे, कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। और उससे पहले आपको बता दें कि बाग जिना के अतराफ सारा दिन PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान क्या आप इसको आंख मचोली कह सकते हैं आप? तो आंख मचोली क्यों हो रही थी? गुरु मंदिर समेत जलसागाह के इतराफ मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। नुमाइश चुरंगी के करीब पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। क्यों कर रहे हो? और फिर हुल्लड़बाजी करने वाले कोई लगभग 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया। देखें, एक PTI के जलसों का खासा है कि वो हुल्लड़बाजी ये सब कुछ होता है, पार्ट ऑफ द होल थिंग। मतलब अगर वो एक हद से आगे ना जाए तो वो फिर उनका जलसा या उनकी गैदरिंग नहीं लगती। पीपल्स चुरंगी, मज़ार कायद, खुदादाद कॉलोनी, गुरु मंदिर नुमाइश समेत मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर रहा। हालांकि संडे थी, लेकिन ये संडे नॉर्मल संडेज नहीं है। ये दिसंबर जनवरी के वीकेंड्स हैं जहाँ पे हजारों लोगों की शादियां हो रही हैं। मतलब बहुत कुछ हो रहा होता है, मतलब तो वो ऑलरेडी वो लोग भी और ऊपर ये भी हो रहा होता है। फिर आपको पता है ये तकरीबात का सिलसिला पूरे शहर में चल रहा होता है। ये 2-3 महीने ही तो होते हैं जिस पे ज्यादा होता है। सो वो उसमें भी लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान सिंध कैबिनेट सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सादिया साहिबा, अजरक दी गई, टोपी पहनाई गई, बड़ा वेलकम दिया गया। आज तो हम समझ रहे थे कि नाश्ता वगैरह होगा। सो क्या हुआ पहले 24 घंटे के बाद? व्हाट वेंट रॉन्ग? थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमने तो उनको वेलकम भी किया गया। मिनिस्टर लेबर जो हैं सईद गनी साहब खुद गए एयरपोर्ट पे, उनको रिसीव किया, उनको वेलकम किया। सिंध गवर्नमेंट ने उनको तमाम फैसिलिटीज़, उनको सिक्योरिटी, हर चीज़ उनको प्रोवाइड की गई। लेकिन अगर आप देखें, और उनके साथ एक SOP भी तय थी कि आप इस दायरे में रहते हुए अपनी सियासी सरगर्मियाँ करें, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही उनका काफिला शाहराह फैसल पे पहुंचा, वहाँ रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, जो मेरा ख़्याल से कि किसी पॉलिटिकल फोर्स को या स्टेट के किसी इदारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी हमने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। जो आपने बात की कि कल उनको NOC दी गई कि आप जलसा करें जिना बाग में, बिल्कुल आप जलसा करें। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको पता था कि उतनी बड़ी तादाद क्योंकि जिना बाग में वो जमा नहीं कर सकेंगे और नहीं होगी जमा, तो इसलिए उन्होंने शहर में रास्तों पर और सड़कों पर खिताब किया अपने लोगों से। उसको भी सिक्योरिटी कवर हासिल था। जहाँ तक नुमाइश और उस एरिया की बात है, आपने खुद बताया कि जी पुलिस पर उनके वर्करों ने पथराव किया, मीडिया की गाड़ियों पर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है, इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस एक्शन में आएंगी। आप ऐसे, आपको जलसा करने की इजाज़त दी गई है, आप जलसा करें, आप रैली करें, लेकिन ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा, तो बेसिकली प्रॉब्लम सादिया साहिबा ये थी कि जब NOC उनको हो गया है जारी, तो उनको उसी जगह पे रहना चाहिए था और पूरे शहर में छोटे छोटे जलसे नहीं करने चाहिए थे। ये प्राइमरी, क्योंकि हम ये सोचना चाह रहे हैं कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था। मैं बताता हूँ आपको, वो ये कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट ये था कि वो हैदराबाद गए और हैदराबाद से वापस आप लोगों ने उन्हें सही तरीके से आने नहीं दिया और रास्ते में इतनी रुकावटें और पता नहीं कौन कौन सी गलियां और गोठों में से वो गुजर के आए हैं। और आप लोग ये कहते हैं कि एज एन हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ है कि महफूज रास्ता फराहम किया गया। सो हैदराबाद से वापसी का सफ़र उनका इतना तवील और इतना दुश्वार गुजार बनाया गया या हो गया? देखिए, सुपर हाईवे पे कल जब ये वापस आ रहे थे, ऑलरेडी रोड की कंस्ट्रक्शन में कहीं कहीं काम हो रहा है, उसकी वजह से हेडल ज़रूर आया होगा, वो मुझे और आपको भी आता है। लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं। देखिए, सिक्योरिटी तो सिंध गवर्नमेंट ने दी ना, रूट तो सिंध गवर्नमेंट ने दिया। अगर सिंध गवर्नमेंट ये नहीं चाहती तो क्या सुहेल आफरीदी साहब हैदराबाद जा सकते थे? नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की।
लेकिन हर काम करने के लिए एक एसओपी है जो इनसे तय भी थी। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई की रविश है। और दूसरी बात ये कि रियासत और रियासत के इदारों के खिलाफ आपने नारेबाजी की, आपकी तकरीर का वो हिस्सा रही। तो देखें, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल है और ना हमने भी जिद्दोजहद की है। पाकिस्तान अच्छा, पीपल्स सादिया पार्टी साहिबा, ने भी डिक्टेटर्स के खिलाफ जिद्दोजहद की है, जी। लेकिन रियासत के खिलाफ हमने नारेबाजी नहीं की और ना तकारीर की। अच्छा सादिया साहिबा, चले एक्सप्लेन कर दें। एक तो पीटीआई का एक तरीक़ेकार है जलसे करने का, बात करने का, उनके कारकुन भी बड़े जज्बाती हो जाते हैं, विच इज़ ओके, कोई इस पे कंप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह आपने सुहेल आफरीदी को वेलकम किया, उनको वो अजरक पहनाई, टोपी पहनाई, वो बड़ा अच्छा भी लगा, बड़ा डिफरेंट भी लगा, बिकॉज हमने देखा है अदरवाइज पंजाब में उनका क्या वेलकम होता है। बट उसके बाद हर चीज़ चेंज हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ और हम चाहते भी हैं कि जाने कि इतने वार्म वेलकम के बाद आपको एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि ये कैपेबल क्या है होने के, मतलब क्या क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने जो एसओपी आप कह रही हैं हमने किया हुआ था, मुआहिदा किया हुआ था, क्या उसमें क्या डिटेल में बातें हुई थी कि आप क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, क्या नारा हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब कितनी डिटेल में आप गए थे? देखें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। मिनिस्टर्स नासिर हुसैन शाह मुसलसल जो इनके सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं अली मादिल शेख साहब, उनके साथ राब्ते में थे, बातचीत कर रहे थे। देखें, तकरीर और उस पर तो बात नहीं हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कहा गया था कि जब आपको एनओसी दी गई है आप जलसा करें, हमें एतराज़ नहीं है। आप इनको चाहिए था कि क्या ना कहें। नहीं, ये तो देखें, ये तो जाहिर सी बात है, इनको सोचना चाहिए कि इनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। ये रियासत के खिलाफ बात करते हैं, रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जो कि मेरा ख्याल से कि किसी पाकिस्तानी को एक्सेप्टेबल है। अब अगर आपके कारकुन पुलिस पे पथराव करेंगे तो हुआ हम क्या एक्सपेक्ट करें कि पुलिस खड़ी रहेगी वो पत्थर खाने के लिए? नहीं। क्या मीडिया के जो वर्कर्स और रिपोर्टर्स के साथ इनके लोगों ने बदतमीजी और जो रवैया इख्तियार किया, क्या उसको रोकने के लिए पुलिस एक्शन नहीं करेगी? तो ये इनको सोचना चाहिए कि एक हुकूमत और फिर आप मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ बोले, आप मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बोले, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं से एक्सेप्ट है। मैं कल केपीके जाऊं और सीएम केपीके के दरवाजे पे जाके इमरान खान को गालियां दूं, तो क्या उसके बाद क्या पीटीआई मुझे वेलकम करेगी? तो देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है। आपकी सियासी मुखालिफ गाली तो खैर गाली तो किसी को नहीं देनी चाहिए, आप चाहे सियासी मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वो तनकीद कर रहे हैं या उन्हें सिंध हुकूमत पे तनकीद करनी है या वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे सियासी तनकीद कर रहे हैं, तो इतनी आज़ादी तो सियासी जमातों को होनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल वो तनकीद करें, हमारे काम पर तनकीद करें, लेकिन अगर वो तफरीक और तकसीम की बात करेंगे कि जी ये भुट्टो की जमात है, जरदारियों ने इस पे कब्जा किया, तो ये तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर हम भी कहेंगे पीटीआई ने जो है इस मुल्क के खिलाफ 9 मई को जो कुछ किया, तो वो एक सियासी जमात नहीं है। लेकिन इस तरह की उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब ने तकारीर की हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमने फिर भी जो है उनको फुल सिक्योरिटी कवर दिया। ऐसी कोई हमने बहुत कोशिश की। आ गए बीच में जो कुछ हुआ वो तो हुआ, पकड़ दकड़ भी हुई कारकुन, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अजरक और टोपी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जमहूरियत का नाम लेते हैं और so on and so forth। अब एक लंच या ब्रंच या ब्रेकफास्ट भी तय था दोनों वज़राए आला के दरमियान, वो किस वजह से कैंसिल हुआ फिर? देखिए, वजीर आला साहब को, क्योंकि वो आज सुबह के लिए था
मंडे के हाँ जी, लिए। बिल्कुल। आज भी इस वक्त हो रहा होता, अगर हो रहा होता तो शायद। वजीर आला साहब को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ का दौरा है थर पार्कर का, उनको वहाँ जाना पड़ा। इस वजह से चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब से, लेकिन उनका टेलीफोन पे उनसे राब्ता हुआ था, उनसे बात हुई थी और उन्होंने उनको रीजनिंग भी बताई थी। और सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ये साहब, सादिया साहिबा, ये जो थरपारकर जाना था, ये पहले से प्लान नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल पहले से प्लान नहीं था। Okay. इट वाज इमरजेंसी। और उन्होंने इनसे बात की है और उन्होंने बताया है कि मैं आपसे इस वजह से मुलाकात नहीं कर सकूंगा और मेरे सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब आपसे मुलाकात करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो मुलाकात अब तक हो चुकी है या नहीं, लेकिन मेरी ये बिल्कुल नॉलेज है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इनसे बात भी की है, मुराद अली शाह साहब ने, और उन्होंने बताया है कि मैं आपसे इस वजूहात की वजह से नहीं मिल सकूं। पर्सनली राब्ता हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्टाफ ने कैंसिल कर दिया बता के नहीं चीफ जी, मिनिस्टर उनसे अवेलेबल नहीं है, पर्सनली राब्ता किया है। पर्सनली उन्होंने बात की है और उन्होंने रीजन बताया है और उन्होंने ये भी चलिए, बताया है कि courtesy का सीनियर तकाजा भी मिनिस्टर, है। अब लेट्स सी कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो सीनियर सूबाई वजीर हैं उनसे उनकी मुलाकात हो हुई पाती है या होगी कि नहीं हो नहीं? पाती है। बहुत शुक्रिया आपका सादिया Thank you. जावेद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग चलें, ये राउंड